सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु अरुण साईं जी महाराज को दंडवत प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। अन्य महान संतों साधुओं को मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब, वंदे मातरम। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही विचारणीय बात कर रहे हैं। विचारणीय बात इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी सामने आएंगी जिससे आपको सत्य का प्रमाण मिलेगा कि सत्य क्या कर सकता है, सत्य कौन है और सत्य का जो स्थान है वो क्या है, सत्य कहाँ विराजमान है। कुछ बातें ऐसी समझेंगे और जानेंगे कि सत्य का प्रमाण क्या होता है, कि सत्य है या नहीं। और आप सभी मानव जाति से, पूरी मानव जाति से, इस पृथ्वी की पूरी की पूरी मानव जाति से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि सत्य मार्ग पे चलें। और ये सत्य मार्ग पे चलें ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको बखूबी अभी आगे हम जब बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं सत्य मार्ग के लिए क्यों कह रहा हूं। और हर एक बात को बारीकी से विचारना है, बारीकी से समझना है। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि हे मानव जाति, जो आप सोच रहे हो, मन में जो कल्पना कर रहे हो, वो सत्य नहीं है। वो भी हम बताएंगे क्यों नहीं है। दूसरा ये कि हर एक जीव से प्रेम, सेवा भाव, हर एक मानव जाति से प्रेम करना बहुत जरूरी है। ये सब आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि इस यूनिवर्स में धरती के अलावा और भी कहीं प्राणी हैं, उनके साथ भी प्रेम से व्यवहार कीजिए, उनके लिए भी दुआ कीजिए कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें जहां पे भी हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, ये आज मैं बताता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं उस सच्चे सतगुरु को जिन्होंने हमें ये भेद बताया और हमने जाना, और इसलिए आज हम ये कह रहे हैं। हमारे सच्चे सतगुरु साईं अरुण जी महाराज बहुत ही सिंपल, सीधे साधे संत हैं। उनका कोई दिखावा नहीं है। हम सारी बात इसी पे तो कर रहे हैं। हालांकि सतगुरु साईं अरुण जी महाराज ने हमें यही संदेश दिया है कि आप अगर सत्य को जान चुके हो तो सत्य को बखूबी आगे समझा के पेश करो, सत्य का प्रचार करो, सत्य का प्रचार करो, उस परमात्मा का प्रचार करो, उस सार शब्द का प्रचार करो। उन्होंने हमें किसी नियम में नहीं बांधा। उन्होंने हमारे शरीर पे कोई पाखंड नहीं लपेटा कि तुम ये पाखंड करो और करो। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। और ना ही उन्होंने ऐसा कहा कि तुम ये रास्ते, ये नियम अपनाओ, तुम्हें अपनाने ही होंगे। और ना ही उन्होंने हमें भ्रमित किया, और ना ही उन्होंने हमें कोई विद्या, मंत्र, जादू ऐसा कुछ दिया। सिर्फ उस भेद की पहचान दी जिसको हमने पहचान लिया।
उन्होंने हम पे कोई ऐसा नियम लागू नहीं किया। उन्होंने तो बल्कि हमें यह कहा कि सत्य को अगर आप जान गए हो तो बखूबी समझा समझा के इसका प्रचार करो, हर तरीके से प्रचार करो, समझाओ और उजागर करो, ये कहा है। और ये सत्य का प्रचार जो है हम वीडियो के माध्यम से भी कर रहे हैं। ऐसे समुदाय हैं जहां कुछ लोग बैठे हैं, वैसे भी हम करते हैं, बातचीत में भी हम सत्य को उजागर करते हैं। सत्य को आप किसी भी तरीके से उजागर कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये पूरा कर्तव्य है कि हम बारीकी से समझा समझा के सत्य को उजागर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हे भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव, अगर कोई समझे तो समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने यह कहा है कि हमारे साथ एक धोखा नहीं करना। कौन सा धोखा? कि पाखंड नहीं फैलाना, अपनी मनमर्जी से कुछ देना नहीं किसी को, क्योंकि उन्होंने हमसे ना ही तो लिया और ना ही हमने उनको कुछ दिया। परमात्मा जो है, स्वयं सत्य जो है, वो तो उजागर है ना, वो उठा के लेने देने की कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, पहचान बता सकते हैं, किसी चीज की पहचान बता सकते हैं। कैसे? जैसे आगरा में ताजमहल है, अगर किसी ने देखा होगा तो वो पहचान बता देगा। ये थोड़ा ही है कि वो वहां से आगरा से इतना लंबा हाथ ले जाएगा और आगरा में जाके उस ताजमहल को उठाएगा और उसके सामने लाके रख देगा। ऐसा नहीं है। और ना ही परमात्मा का नाम ऐसा है, ना ही परमात्मा ऐसा है, ना ही वो सत्य ऐसा है, क्योंकि कहीं से उठाया और उसको दे दिया। हमारे गुरुजी ने ऐसा नहीं किया कि कहीं से उठाया और हमें दे दिया। जो लोग उठा के देते हैं ना, वो तो सरासर पाखंड फैला रहे हैं, वो तो झूठ दे रहे हैं, पाखंड दे रहे हैं उसको उठा के। अब नाम तो उठा के दिया जाता है ना, कहीं से मुंह से बोल के दे दिया कि ये नाम जपो, तो वो तो उठा लिया, कहां से? मुंह से उठा लिया, उसको अगले को दे दिया, सुना दिया कि ये नाम जपो, वो ले गया। सत्य, परमात्मा, सार शब्द, वो परमेश्वर, वो सत चित आनंद उठा के नहीं दिया जा सकता कि पकड़ लिया और उठा दिया। इसी पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि सत्य का, उस सतचित आनंद का, उस सार शब्द का प्रमाण क्या है, क्यों नहीं उठा के दिया जा सकता, वो क्यों उसका कोई नाम नहीं है, ये साबित कर रहे हैं हम आपको। पूरी तरह सत्य के बारे में बताएंगे। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप जो है ध्यान से सोचिए और विचारिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सत्य का प्रमाण हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला प्रमाण तो एक छोटी सी चीज के लिए देते हैं। ये कैंची है, मैं सिलाई का काम करता हूं, ये कैंची है, ये एक फोम है, टुकड़ा, इसको मैं काट रहा हूं, काट दिया मैंने इसको, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे 1 मिनट के लिए इसको सत्य मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये कैंची है, इस सत्य को यहां से काट दिया, कट गया। अब जो कटा है तो ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, जो कटा है इतना एरिया, और इसमें जो जगह बची है, ये जगह है,
ये किसकी है? भाई अगर हमने सत्य को काट दिया और उसके टुकड़े कर दिए, जो बीच में ये जगह ओपन हुई है, ये किसकी है फिर? ये किसकी होनी चाहिए? किसकी कर सकते हैं हम इस जगह को? खाली समझे तो भी ये झूठ है। तो इसका मतलब अगर इस जगह को हम खाली समझें कि यहां किसी की कोई जगह नहीं है, तो ये जगह कितनी हो सकती है? कम से कम 1 इंच चौड़ी और 1.5 इंच लंबी ये जगह, कटिंग वाली ये जगह 1 इंच चौड़ी है, 1.5 इंच लंबी है। तो इतना एरिया किसका होना चाहिए? क्योंकि अगर सत्ते को हम काट देते हैं तो सत्ते इतना हिस्सा तो ऊपर गया, इतना हिस्सा नीचे आ गया, बीच वाली ये जगह ये तो सत्ते की नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ते तो पहले था, काट दिया तो ये जगह बन गई। तो ये 1 इंच और 1.5 इंच की चौड़ी जो त्रिकोणी जगह बनी है, ये ऐसी त्रिकोणी जगह बन गई, ये किसकी है? इसका मतलब यहां सत्य नहीं है। इसका मतलब इतनी सी जगह में परमात्मा नहीं है। भाई अगर हम सत्य को काट सकते हैं तो जगह तो बनेगी ना, काटेंगे तो वो जगह, उस जगह में क्या परमात्मा नहीं है? तो भाई अगर हम काट सकते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि इतने हिस्से में जगह नहीं, परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये गत्ता इतने हिस्से में नहीं है। तो ये तो झूठ हो गया ना। जो पुरानी कहावत है वो भी झूठ होगी कि परमात्मा कण कण में है, तो इतनी जगह में क्यों नहीं है फिर? इसलिए हम सत्य को काट नहीं सकते। अगर सत्य कट जाएगा तो जो बीच में गैप आएगा वो जगह किसी और की हो जाएगी, इसका मतलब वहां सत्य नहीं है। यह है सत्य का प्रमाण। अब हम दूसरे हिसाब से चलते हैं। क्या हम सत्य को छुपा सकते हैं? ये देखना है। ये सत्य है, ठीक है, ये पेन है, मान के चलते हैं ये सत्य है। और इसके ऊपर अब चारों ओर माया लग गई। ये माया लगा दी इतने हिस्से में, तो क्या यहां सत्य छुप गया या सत्य गायब हो गया? क्या आप कह सकते हैं सत्य गायब हो गया या छुप गया? हमारी इन आंखों ने माया को देखा है, माया को देखा, स्थूल को देखा है, लेकिन सत्य तो फिर भी इसके अंदर है। सिर्फ माया सामने आई है, नहीं तो सत्य गायब हुआ है। सत्य ज्यों का त्यों है। ये क्या थी? माया। ये माया सिर्फ कुछ समय के लिए हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते, सिर्फ माया को देखते हैं। ये आंखें सिर्फ और सिर्फ स्थूल चीज पे प्रभाव डालती हैं। आंखों की नजरें स्थूल चीजों पे प्रभाव डाल सकती हैं, जो हमें आभास करवा सकती हैं ये आंखें कि हाँ ये चीज है, लेकिन सत्य को
ये आंखें कभी देख नहीं सकती। अगर इस सत्य को इन आंखों ने देख लिया तो इसकी नजर का प्रभाव इस पे पड़ जाएगा, और प्रभाव पड़ गया, अगर इतने हिस्से में प्रभाव पड़ गया तो इतना हिस्सा किसके अंडर में हो जाएगा? नजर के अंडर में। तो सत्य कहां गायब हो गया? इतना कवर तो नजर ने कवर कर लिया ना, तो ये नजर का स्थान माना जाएगा, सत्य का स्थान नहीं माना जाएगा। तो इतने हिस्से का सत्य कहां गायब हो गया? यानी कि इस पूरे को ही देख लिया सत्य को इन आंखों ने, मान लेते हैं, तो इस पूरे पे नजर पड़ गई, तो ये स्थान किसका हो जाएगा? नजर का हो जाएगा। स्थान नजर का है, परमात्मा का सत्य का स्थान नहीं रहा। फिर सत्य का स्थान कोई नहीं कहेगा, क्योंकि नजर ने उसे पकड़ लिया और वो नजर का स्थान कहलाएगा। इसलिए सत्य इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। दूसरा प्रमाण है ये सत्य का। तीसरा प्रमाण वो घेरा लगाने वाला, कि माया ने घेरा दे दिया, सिर्फ माया दिखाई देगी। अब ये माया कैसी भी हो सकती है, रंग बिरंगी, काली भूरी, कैसी भी हो सकती है, ये आंखें ही अनुभव करवाएंगे। ये माया जब बिगड़ेगी तो माया ही बिगड़ती हुई नजर आएगी इन आंखों को, माया ही बनती हुई नजर आएगी इन आंखों को, कि माया बन रही है, बिगड़ रही है, ये कैसी रंग की है, कैसी नहीं है, ये इसमें क्या खुशबू आ रही है, ये शरीर ही पहचान करता है किसी दूसरे शरीर की। अगर माया इसको हमेशा के लिए पकड़ लेगी तो भी सत्य नहीं है, क्योंकि माया अगर हमेशा के लिए पकड़ लेगी तो वो स्थान माया का ही हो जाएगा, वहां सत्य का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए सत्य झूठा हो जाएगा कि ये सत्य नहीं है, ये स्थान तो माया का है, किसी और का है, सत्य का स्थान नहीं है, इसलिए झूठ पड़ जाएगा। इसलिए माया सत्य को पकड़ नहीं सकती, सिर्फ वो सत्य में ही बन रही, बिगड़ रही है। ये तीसरा प्रमाण है। पहला प्रमाण मैंने बताया था कि जो कट जाता है वो हिस्सा किसका होना चाहिए, इसलिए सत्य कटता नहीं है। अब सत्य को जलने की बात बताते हैं। ये सत्य है, अगर इसको जला दिया जाए, अभी तो इसने ये स्थान घेरा हुआ है सत्य ने, ठीक है, जितना एरिया आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए पीछे दरवाजा है, देख रहे हो, इस दरवाजे के सामने ये ले आए, इसको हमने सत्य मान लिया, तो दरवाजे के बीच में इतना एरिया किसने घेरा हुआ है? इसमें, और इसको हम सत्य मान लेते हैं, और इसको हम जब जला देंगे तो इसमें जो स्थान घेरा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थान गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब सत्य का स्थान किसी और ने घेर लिया, सत्य तो जल गया। अब आगे चलते हैं हवा। हवा के लिए चलते हैं कि हवा सत्य को उड़ा नहीं सकती। अब इसका प्रमाण दिखाते हैं, क्यों नहीं उड़ा सकती।
ये दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे के सामने ये देखो पंखे की हवा में हिल रहा है। अगर ये इधर हिला, मान लीजिए सीधा खड़ा है, अगर हवा ने इधर हिला दिया तो जो सीधा खड़ा था वो स्थान कहां गया? वो स्थान तो छूट गया इसका और दूसरे स्थान पे चली गई है, ये सत्य दूसरे स्थान पे चला गया। तो पहला स्थान किसी और का हो जाएगा। मान ले पहला स्थान तो ये है सीधा, ये स्थान हो गया पहला। अब हवा चली, हवा ने इस सत्य को हिला दिया तो स्थान छूट गया। तो पहले जिस दिशा में स्थान में खड़ा था वो स्थान किसका हो गया? वे सत्य ने तो नया स्थान पकड़ लिया। ये देखो यहां पहले यहां था सीधा, अब झुक गया हवा से, ये देखो हवा चल रही है, इधर उधर हिल रहा है, तो अपना स्थान बदल रहा है, छोड़ भी रहा है, इधर इधर का स्थान छोड़ रहा है, इधर का जा रहा है। तो जो स्थान छोड़ा गया है वो किसका हो गया? इसका मतलब उस स्थान पे सत्य नहीं रहा, सत्य इधर से उधर भटक रहा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्य इसलिए हवा में, हवा सत्य को उड़ा नहीं सकती, क्योंकि सत्य को हवा हिला देगी तो स्थान छूट जाएगा सत्य का, वो स्थान किसी और का हो जाएगा। यानी कि हवा मजबूत हो जाएगी कि सत्य को उड़ा दिया। अब सत्य स्वयं में स्थिर खड़ा है, अगर ये बोलेगा तो कान सुनेंगे। यानी कि इस माया ने, इन कानों ने सत्य की आवाज को सुन लिया, तो भी सत्य कमजोर हो गया कि सत्य बोल रहा है और उसकी कानों ने आवाज सुन ली। यानी परमात्मा बोल रहा है और कानों ने आवाज सुन ली, तब भी कमजोर पड़ जाएगा सत्य, स्थान छूट जाएगा उसका, उसका बोलने का स्थान छूट जाएगा। क्योंकि यहां से सत्य ने बोला और आवाज चली गई कहीं और, तो सत्य ने कुछ बोला और उसकी आवाज यहां से निकली, यहां से स्थान छोड़ दिया और आगे स्थान पे पहुंच गई, तो भी सत्य की बदनामी है कि सत्य के, परमात्मा के स्वयं से आवाज जो निकली है वो स्थान छोड़ के चली गई, तो सत्य कहां हुआ? भाई मैं जो शब्द बोल रहा हूं तो आप सुन लेते हो, पीछे से तो शब्द बंद है ना, तो स्थान मेरे, शब्द मेरे मुंह से निकला और आप तक पहुंच गया, यानी कि यहां से स्थान छोड़ के आप तक पहुंच गया। तो सत्य ऐसा भी नहीं है। तब भी उसकी बदनामी हो जाएगी। अब चलते हैं जल पे कि जल सत्य को डुबो क्यों नहीं सकता? तो सत्य को माया पकड़ लेना और जलन में डुबो लेना एक ही बात है। क्योंकि माया ने अगर सत्य को पकड़ लिया तो जल में डूब जाना एक ही बात है, बराबर बात है। क्योंकि ये सत्य माया में डूब गया, माया में डूब गया तो जल में भी डूब गया। जल भी तो माया ही है, हवा भी माया है, प्रकाश भी माया है, मिट्टी भी माया है, ये आकाश है, ये चमक रहा है, ये भी माया है। जल अगर डुबो लेगा, अब समुद्र कितना बड़ा है, आपने देखा होगा समुद्र की कोई सीमा जल्दी सी खड़ा आदमी ऐसे नाप नहीं सकता। तो जितने एरिया में जल है तो वहां इसका मतलब सत्य डूबा हुआ है, वहां तो स्थान जल का हो गया,
सत्य का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि सत्य को तो डुबो दिया, तो वहां सत्य कहाँ है? तो ऐसा नहीं है कि सत्य को जल डुबो दे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो स्थान जल के लिए हो जाएगा, सत्य के लिए नहीं रहेगा, परमात्मा के लिए नहीं रहेगा। अब चलते हैं प्रकाश पे। अगर प्रकाश सूर्य का या किसी भी प्रकार का प्रकाश हो, किसी भी लाइट का हो, किसी का भी, अगर सत्य पे पड़ जाएगा तो सत्य की हानि हो जाएगी, यानी कि प्रकाश मजबूत हो जाएगा सत्य से, उस परमात्मा से। प्रकाश ये कहेगा कि मेरा प्रभाव तुझ पे पड़ गया। और जिस स्थान पे प्रकाश पड़ता है वो स्थान प्रकाश का ही होता है, न कि वस्तु का। वहां वस्तु की वैल्यू खत्म, प्रकाश की वैल्यू होती है वहां पे। तो इसलिए परमात्मा पे प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिए वो अजर अमर अविनाशी है। वो सत्य। अब आगे और चलते हैं सत्य के बारे में, ध्यान से समझते रहना। अब सत्य का स्थान की बात करते हैं। तो ये जितना स्वयं स्थान आप ब्रह्मांड में जाके जहां पे भी जाएं, आप चंद्र सूर्य को भी पार करें, मंगल को भी पार करें, हालांकि सौर मंडल को भी अगर पार कर जाएं, वहां पे भी सत्य का स्थान है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां सत्य का स्थान ना हो। माया जहां पे भी हमें दिखाई देती है इन आंखों से, और हम मान लेते हैं कि ये स्थान माया का है। अब सूर्य का जो स्थान है, सूर्य कितना बड़ा हो सकता है ये आप खुद सोचिए। जितने एरिया में जितना बड़ा सूर्य है, ये हमारा सूर्य जितना एरिया घेरे बैठा है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये स्वयं सूर्य का स्थान है? नहीं, सूर्य के आर पार भी सत्य है। वो सूर्य सत्य के ही स्थान में है, न कि सूर्य ने अपना अलग से कोई स्थान बना रखा। किसी ने भी यहां अपना कोई स्थान नहीं बनाया, किसी ने भी, क्योंकि सबके आर पार है सत्य, किसी ने भी नहीं बनाया। सब के सब जो कुछ भी है सत्य के स्थान में ही है, और सत्य उनके आर पार है। ऐसा है सत्य। अब एक उदाहरण और देते हैं। ये जल है, इसमें थोड़ा पी लेते हैं। ये जल है, इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया। तो आप सोचते होंगे कि सत्य बाहर बाहर होगा, अंदर बोतल में और इस खाली जगह नहीं, ऊपर ये खाली जगह का अलग से स्थान हो गया और ये जल का अलग से स्थान हो गया। आप ये मान के बैठोगे, लेकिन ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान का खुद का अपना स्थान नहीं है। इस स्थान में भी सत्य है, और ये जल जितना बोतल को घेरे हुए है,
तो ये अंदर का जो एरिया है ये स्थान जल का नहीं है, इसमें भी सत्य आर पार है। सिर्फ हमें लगता है इन आंखों से कि ये स्थान इतना जल का है अंदर, लेकिन इस जल के अंदर भी वो सत्य आर पार है। इस जल का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां सत्य आर पार नहीं है, और इस खाली स्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सत्य आर पार नहीं है। सत्य इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ हमें वस्तु का स्थान नजर आ जाता है कि इस स्थान पे ये इस वस्तु का स्थान है, हालांकि वो स्थान वस्तु का नहीं है, वो सत्य का स्थान है। ये सिर्फ वस्तु का स्थान हमारी ये आंखें बताती हैं, लेकिन वो स्थान सत्य का होता है, आर पार होता है। कोई ऐसा चंद्रमा हो, सूर्य हो, कुछ भी हो, सत्य का स्थान कोई नहीं घेर सकता। अब हम सत्य पे लिखने की कोशिश करें तो सत्य पे हम अगर सत्य पे कोई अक्षर अगर हम लिख देंगे, कोई भी अक्षर, तो वो अक्षर का प्रभाव पड़ जाएगा। जितनी दूर में अक्षर लिखा जाएगा सत्य के ऊपर, वो स्थान अक्षर का हो जाएगा। इसलिए हम सत्य पे लिख नहीं सकते। ये है सत्य। और सत्य पे हम किसी भी प्रकार का छापा नहीं लगा सकते दूसरा, क्योंकि वो निशानी छापे की हो जाएगी सत्य के ऊपर। उस छापे को मान्यता मिल जाएगी, न कि सत्य को मान्यता। सत्य को मान्यता नहीं मिलेगी फिर। इसी तरह कुछ लोग ओम अक्षर लिखते हैं, तो वो सत्य का नाम नहीं है। ओम जो है सत्य का नाम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो लिखा गया, और जितने एरिया में वो लिखा गया उतना एरिया ओम का हो गया। तो सत्य का स्थान जितने एरिया में ओम लिखा गया उतना स्थान सत्य का गायब हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब जैसे ये पेज है और इस पेज के हम ऊपर हमने ओम लिख दिया, तो इस पेज में जितने एरिया में ओम लिखा गया वो स्थान ओम का है, ओम अक्षर का है। बाकी का एरिया जो है वो कागज का समय का है। आप किसी पर भी लिखें, पत्थर पे लिखें, हाथ पे लिखें ओम, कहीं पे भी लिखें, तो ओम को लिखने के लिए स्थान तो चाहिए ना, किसी न किसी चीज का। तो ओम से बड़ा वो स्थान होता है, ओम से बड़ा वो स्थान हो गया। और ओम को कितनी जगह मिली? जितनी दूर में वो लिखा गया, बस इतना स्थान ओम को मिला। बाकी का स्थान कागज का होता है या उस वस्तु का होता है, पत्थर का, लकड़ी का, किसी पे भी लिखें आप। तो ओम के स्थान से तो उस वस्तु का बड़ा एरिया है, तो ओम बड़ा कहां हुआ? ये परमात्मा का नाम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का तो सारा स्थान होना चाहिए ना। तो ओम तो थोड़े से स्थान में लिखा जाता है, तो क्या इतना ही बड़ा एरिया है परमात्मा का? जितना बड़ा ओम लिखा जाए क्या उतना ही बड़ा एरिया है?
परमात्मा का। बाकी जो खाली एरिया पड़ा है ये किसका है? ये तो ओम का नहीं हो सकता। हम मान नहीं सकते कि परमात्मा का नाम लिखा जाए हमारे द्वारा, और वो भी इतना छोटा सा कागज के ऊपर। तो कागज बड़ा है, परमात्मा का नाम बड़ा, हमने जो लिखा है वो नहीं हो सकता। वो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कागज पे एरिया ग्रहण किया है उस नाम ने, वो नाम उतना ही बड़ा है। बाकी तो कागज बड़ा है, इसलिए हम परमात्मा का नाम लिख नहीं सकते। परमात्मा का नाम लिख ही नहीं सकते, और इसलिए परमात्मा ने अपना नाम बताया नहीं, क्योंकि नाम कागज पे छोटा, परमात्मा बड़ा। तो ऐसा नहीं होता कि परमात्मा का नाम छोटा सा कागज पे हम लिख दें और कागज बड़ा हो जाए और नाम छोटा सा हो जाए और परमात्मा स्वयं बड़ा हो जाए। तो नाम की वैल्यू खत्म है वहां पे, कागज की वैल्यू बड़ी है। इसलिए परमात्मा नहीं चाहता कि अपना नाम वो किसी को उजागर करे। इसलिए हम परमात्मा का नाम मुंह से नहीं बोल सकते, क्योंकि मुंह से बोल दिया तो वो फिर गायब हो जाएगा। एक बार बोला गायब। तो ऐसे टूटने वाला और प्रकट होने वाला और गायब होने वाला परमात्मा का नाम नहीं हो सकता। द्वैत में तो है ही नहीं परमात्मा। यह है परमात्मा की सत्यता, प्रमाणिकता, प्रमाणिक बातें परमात्मा की। क्योंकि ये आंखें जब तक किसी वस्तु को नहीं देखेंगी तब तक हम उसका नाम डिसाइड नहीं कर सकते। ये हकीकत है कि इस वस्तु को देखेंगे तभी इसका नाम डिसाइड करेंगे। परमात्मा इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम डिसाइड करना भी गलत है। आस्था बना ली लोगों ने नाम रख के परमात्मा का, सिर्फ आस्था बनाई है। हे मानव, इसमें ठेस लगने वाली बात नहीं है, ये नाम बनाया गया है। परमात्मा का नाम कागज पे अगर आपने लिख दिया तो वो कागज बड़ा है उस नाम से। जितना स्थान नाम ने घेरा है वो ही नाम का स्थान है, बाकी का स्थान कागज का है। और ऐसा परमात्मा नहीं चाहता कि मेरे नाम से भी बड़ा कागज हो जाए, या मेरा नाम जिस चीज पे लिखा जाए वो नाम बड़ा नहीं, वो चीज बड़ी है। मानव समझने की कोशिश कीजिए। अगर उस नाम की आवाज कानों ने सुन ली तो कान बड़े, कानों ने दिमाग को इशारा किया और दिमाग ने मुंह से बोल दिया और लिख दिया। इस शरीर ने मुंह से बोल दिया और लिख दिया। ऐसा नहीं है कि वो बदल बदल के आए या कई जगहों से होकर के गुजरे नाम। ऐसा नहीं है कि किसी ने, परमात्मा ने पहले तो बोला, एक बार परमात्मा ने नाम बोला, एक पॉइंट, दूसरा कान ने सुना, दूसरा पॉइंट, तीसरा बुद्धि ने समझा, तीसरा पॉइंट, चौथा मुंह ने बोला, पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और इन हाथों ने लिख दिया, पांचवा पॉइंट। ये तो 5 प्रकार से होके गुजरा है। परमात्मा का नाम ऐसा नहीं है।
कि स्थान स्थान से होके गुजरेगा, ऐसा नहीं। तो है भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, ये परमात्मा की सत्यता है। परमात्मा स्वयं ही एक नाम है, वो दो में नहीं है। स्वयं में भी मतलब स्वयं वो नाम है, स्वयं वो नाम ही परमात्मा है, स्वयं अलग से नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कोई और है और उसका नाम कोई और है, नहीं, ऐसा नहीं। सत्य में अगर ऐसा हो गया तो दो स्थान हो गए, यानी कि एक स्थान में परमात्मा, एक स्थान में नहीं है। और परमात्मा निरंतर सर्वव्यापी है, तो दो में उसको क्यों ले जा रहे हो आप? ये दो में ले जाने की चीज नहीं है, उठा पटक करने वाली चीज नहीं है। परमात्मा स्वयं एक स्थिर स्तंभ है, वो स्वयं एक नाम है, उस पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अडोल है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। क्यों जन्म नहीं हुआ बताते हैं। अब मान लीजिए इस पेन का जन्म हुआ है, ये हाथ में भी पकड़ के बनाया है इसको, और जब हम रखेंगे तो कहां रखेंगे? कहीं तो रखेंगे ना, स्थान तो चाहिए ना, स्थान चाहिए इसको रखने के लिए। अगर किताब में रखेंगे तो किताब किस पे रखी है? किताब भी तो किसी चीज पे रखी होगी, और जिस चीज पे किताब रखी है वो चीज किस पे रखी होगी? धरती पे। तो आधार कौन बन गया? मेन आधार तो धरती बना ना। तो परमात्मा का धरती आधार नहीं है, वो अधरवासी है, और अधरवासी को ही अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसको स्थान चाहिए पैर रखने के लिए। पैर रखने के लिए जगह चाहिए। जैसे मेरा जन्म हुआ है तो मुझे स्थान तो चाहिए ठहरने के लिए, चलने फिरने के लिए। इस शरीर का जन्म हुआ है तो स्थान तो चाहिए, लेकिन परमात्मा का कोई शरीर है ही नहीं, और उसको किसी भी आधार की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सबका आधार है। वो स्वयं सबका आधार है, उसी आधार पे सब कुछ टिका हुआ है, उसका कोई आधार नहीं है, वो अधरवासी है। ये उसकी प्रमाणिकता है। इसलिए उसके नाम का कोई आधार ना दो। अगर आपने नाम लिखा है कॉपी में तो कॉपी उसका आधार है नाम का। जब उसका समय का कोई आधार नहीं है तो नाम का आधार क्यों बना रहे हो आप? कहीं कहीं लिख रहे हो, कहीं कहीं लिख रहे हो, तो आप तो नाम को ही आधार दे रहे हो। फिर उसकी मूर्तियां बना रहे हो, और मूर्तियों को कहां रखते हो? जमीन पे। फिर उसकी मूर्तियों को आधार बना दिया, जो कि वो खुद समय सबका आधार है। आप ही मानव जाति, आप तो खुद चेंज पे चेंज करते जा रहे हो ना, तो सत्य को चेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि सबसे बड़ी भूल तो यह है कि उसका नाम आपने कॉपी में लिखा तो कॉपी को आधार बना दिया, पत्थर पे लिखा तो पत्थर को आधार बना दिया उसके नाम का, क्योंकि आधार बिना नाम नहीं लिखा जाएगा। तो आपने उसके नाम को ही आधार किसी और वस्तु का आधार दे दिया, और वो स्वयं आधारवासी है जिसका कोई आधार नहीं है। काल्पनिक मूर्तियां बना के आपने परमात्मा की आधार बना दिया, उसका जमीन जमीन आधार बना दिया। कैसी मूर्खता है! उसका शरीर नहीं है, हे मानव, आपने उसका शरीर बना दिया।
और उसमें आस्था रख ली उस शरीर में, तो शरीर किसका है? कंकर, मिट्टी, पत्थर, ये क्या है? माया ही तो है, और क्या है? ये तो बनने और बिगड़ने वाली है। तो उसका शरीर इसका मतलब बनता और बिगड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल सत्य है, एक है। ना तो उसके टुकड़े किए जा सकते, ना उसको उड़ाया जा सकता, ना उसको हिलाया जा सकता, ना उसको डुबोया जा सकता, और ना ही उसको ढका जा सकता। ये सिर्फ हमारा भ्रम है, आंखों का भ्रम है, मन का भ्रम है। कोई आवाज हम सुनते हैं कानों से तो वो माया की ही आवाज है। सांस अगर हम ले रहे हैं तो ये श्वासा भी माया है। बोल रहे हैं तो ये भी माया ही बोल रही है, और जो माया के द्वारा बोला गया जो शब्द उच्चारण है वो भी माया है। क्योंकि शब्द का जन्म होता है, तो इसका मतलब राम का नाम जन्म हुआ है, उस परमात्मा का नाम का जन्म हुआ है इस मुंह से, और बार बार जन्म होता है और मिट जाता है, क्योंकि आप जपते हो इसलिए बार बार जन्म होता है और मिटता है। वो तो माया है, उसका नाम और वो स्वयं कभी नहीं मिटते। जब से वो है खुद स्वयं, तब से ही वो स्वयं नाम के रूप में है, अलग से कोई रूप नहीं है उसका। और वो नाम है शब्द स्वरूप, ना लिखा पढ़ा जाने वाला। अगर हम उसको लिख पढ़ लेंगे तो लिखेंगे तो कागज आधार बन जाएगा उसके नाम का, यानी कि नाम कागज पे टिक जाएगा। तो कागज की वैल्यू होगी, उसकी नाम की कोई वैल्यू नहीं होगी। और बाकी जितने नाम हैं ये सब अलग अलग प्राचीन देशों के नाम हैं। ये सत्य है, आप इतिहास को जाके ढूंढिए, आपको पता लगेगा। यहूदियों का नाम बहुत सारे हैं। ब्रह्म, ब्रह्म नाम हमारे देश में, वेदों में, पुराणों में क्यों कैसे आया, ये विचारणीय बात है, क्योंकि ये तो यहूदियों का शब्द है, आज से 3500 साल पुराना। यहूदियों में एक पुत्र ऐसा भी हुआ है उसी कथा में, जहां से ब्रह्म, इब्राहिम, अब्राहम, ये जितने शब्द हैं ये यहूदियों के हैं। और उन्हीं के परिवार में जो ब्रह्म है, इब्राहिम है, जो अब्राहम है, उसके ही परिवार में एक लड़के का नाम लास्ट में आता है वेद। ये वेद शब्द यहूदियों का हमारे ग्रंथों में कैसे आया, जो कि ये 3500 साल पुराना उनका शब्द है। तो यहां हिंदू धर्म में ये वेद नाम और ब्रह्म ये क्यों प्रचलित है, क्या कारण है इसका? जो कि ये भाषा तो, वेद भाषा तो यहूदियों की है। यहूदियों ने जो लिखा है, आज से 3500 साल पुराने जो उनकी गाथा लिखी आ रही है, उनमें तो तरह तरह के राजनीतिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, जाति पाति भी है उनके तो वहां। ब्रह्म, साम्राज्य की राजनीति, कूटनीति, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अचंभा है इस बात का। तो हे मानव, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा और जैसे आत्मा और परमात्मा, ये शब्द हमारे नहीं है। हमारे ज्ञान में, हमारे भारत के ज्ञान में, हमारी सभ्यता के ज्ञान में जो अध्यात्म ज्ञान है परमात्मा का, उसका कोई नाम नहीं है। उन्होंने नाम दिया ही नहीं, क्योंकि वो सत्य को जान चुके होते थे हमारे ऋषि पुराने। उन्होंने इसलिए नाम नहीं दिया परमात्मा को, उन्होंने अंतिम परम शांति बोला है। अंतिम का ही नाम आत्मा था। अंतिम, लास्ट जो अनुभव में आया उसका नाम आत्मा है।
लेकिन ये आत्मा शब्द हमारा नहीं है, उनका तो अंतिम परम शांति सत चित आनंद, ये नाम है हमारा प्राचीन सभ्यता का, हमारे ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का असली नाम यही है और इसका होने का प्रमाण है शब्द स्वरूप। इसलिए हमारे महान संतों ने इसको अलग से कोई नाम अपनी तरफ से नहीं दिया। उनको पता था कि कागज पे लिखे जाने वाला ये नाम है ही नहीं। अगर कागज पे लिख दिया तो कागज बड़ा हो जाएगा, नाम का आकार, नाम सिर्फ उतनी ही जगह लेगा जितना उसको चाहिए। बाकी का जो जगह है वो कागज की है या पत्थर की है, जो भी है वो उसकी खुद की वस्तु की जगह होती है। नाम की जगह तो सिर्फ उतनी ही होती है जितनी जगह में नाम लिखा जाता है। तो इसलिए नाम की वैल्यू कम है, वस्तु की वैल्यू ज्यादा है। और वस्तु के बिना कहीं नाम नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए नाम को भी आधार चाहिए और परमात्मा को किसी की आधार की जरूरत नहीं है। इसलिए परमात्मा के नाम को आधार की जरूरत क्यों पड़ी? तो दो हो गए वहां पे। तो ऐसा नहीं है। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज हमने जो बात बताई है उसमें आप कितना सत्य मानते हो? हम तो बखूबी सत्य मानते हैं, ठीक है। बाकी आप क्या विचार रहे हैं वो आप जाने। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसी जितनी मर्जी कोई ठोस वस्तु हो, कुछ भी हो, सत्य उसके आर पार है, उसके आर पार है। इतना सूक्ष्म है वो सत्य, लेकिन निरंतर हर जगह है और सबके आर पार है, सबके आर पार है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा? सब में उस सत्य को देखो, सब में ही उस परमात्मा को देखो। क्योंकि वो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था कि सत्य में ही सब कुछ झूल रहा है, सब कुछ घूम रहा है, उस शब्द में ही सब कुछ घूम रहा है, झूल रहा है। वो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं है। वो अधरवासी है और वो सबके आर पार है। चाहे वो जानवर हो, प्राणी हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई वस्तु हो, ठोस वस्तु हो, कुछ भी हो, सबके आर पार है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मानव सब में ही अपना रूप देखिए। यानी कि मेरे आर पार भी है वो और अन्य सभी के आर पार भी है। जब मैंने अपना स्वरूप आर पार जो है सत्य उसको जान लिया तो वही सत्य सब में विद्यमान है। इसलिए कबीर साहब ने कहा जो सत्य तेरे अंदर है वो सबके आर पार है। इसलिए कहता है कि अपने में भी देख और दूसरों में भी देख उस सत्य को। सिर्फ उस सत्य को जानो और फिर सब में ही सत्य देखो। ये शरीर माया है और आजकल के पाखंडी गुरु और अंध भक्त क्या करते हैं? इस माया को देख के न गुरु बनाते हैं। हे पाखंडियों, हे अंध भक्तों, हाथ जोड़ के विनती है, इस शरीर को देख के गुरु मत बनाओ। इस शरीर पे किसी ने सोना लटका लिया, उसी को गुरु बना लिया। इस शरीर ने किसी लग्जरी गाड़ी में बैठा देख लिया इस शरीर को, उसी को गुरु बना लिया। बहुत सारे अनुयायी देख लिए कि हाँ मेरे गुरु के इतने अनुयायी हैं और इतनी बड़ी ये नौकर है, गन वाले हैं साथ में, कमांडो है साथ में, अच्छे कपड़े पहने हुए, लग्जरी गाड़ी में है और सोना वगैरह लटकाया हुआ है, जो कुछ भी है। अंध भक्त उसका शरीर की कंडीशन देख के गुरु बनाते हैं। अब मेरे जैसा होगा कोई ऐसा सिलाई का काम करने वाला, ऐसे घर में बैठा, ऐसे पुराने कुआड़ लगे हुए हैं घर के पीछे, कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान देगा ही नहीं, गुरु बनाने की सोचेगा ही नहीं। पहले तो कपड़े देखेंगे, देखो कैसे कपड़े पहने हुए, टोपी लगा रखी है। तो ये जितने भी अंध भक्त है ना, ये दिखावे को गुरु बनाते हैं
क्योंकि इन्होंने अपने अंदर के सत्य को जाना ही नहीं कि वो सत्य सबके आर पार है। कीड़ी, हाथी, कबूतर सबके आर पार है, इस वस्तु के आर पार है, इस कैंची के भी आर पार है, सबके आर पार है। पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, अन्य गैलेक्सियां, ग्रह, नक्षत्र सबके आर पार है। इसलिए संतों ने कहा, हे मानव, वो सत्य सबके आर पार है, सबके आर पार है, वो बाहर भी है, भीतर भी है। इसलिए सब में सत्य ही देखो, सत्य ही जानो। सब में माया को मत देखो। माया बनती है और बिगड़ती है। ये माया शरीर, ये माया है, तब तक माया को आप देख रहे हैं। जब आपका ये शरीर, ये माया ही सत्य नहीं है, तो दूसरे का शरीर और दूसरे की जो माया है वो सत्य कैसे हो सकता है? उस माया को आपने गुरु कैसे बना लिया? सिर्फ चमकदार माया को देख करके ही अंध भक्तों ने गुरु बनाया है और उनसे नाम ले लिया, नाम ले लिए। एक नहीं, 5-5, 7-7, 3-3, 2-2 नाम ले लिए। कानों से सुन लिए, अब मुंह से जप रहे। हे भक्तजनों, प्रेमियों, मुंह से बोलने वाला नाम नहीं है। अगर उस परमात्मा का नाम तुम बोल रहे हो वो माया का ही नाम है, परमात्मा का नाम नहीं है। परमात्मा का नाम मुंह से बोला नहीं जाता। अगर परमात्मा का नाम आपने मुंह से बोल दिया तो आपका मुंह बड़ा है परमात्मा के नाम से, बोलने वाला बड़ा हो जाएगा उस नाम से। उस नाम को अगर आपने लिख दिया तो वो नाम लिखने वाला बड़ा है, लेकिन नाम बड़ा है। और जिस चीज पे लिखा है आपने, कागज हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वो चीज बड़ी है उस नाम से, क्योंकि नाम को आपने आधार दिया है। और स्वयं परमात्मा का कोई आधार नहीं है, तो उसके नाम का आधार क्यों दे रहे हो? उसकी मूर्ति बना दी और आधार दे दिया जमीन, उस पे बाहर दीवारें लगा दी, आगे दरवाजा लगा दिया, रोक दिया। अरे वो तो ओपन है सत्य परमात्मा, आप उसके मूर्ति के लोक लगा रहे हो। देखा है ही नहीं, मूर्ति बना दी। हे भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव, समझिए और अपने अंदर देखिए। वो निरंतर एक रस बह रहा है, सबके अंदर बह रहा है। किसी अच्छे सतगुरु शरण में जाइए और उसको, उस भेद को जानिए, अपनी खुदाई कीजिए, अंदर से विचारिए कि मेरे अंदर कौन सा सत्य है, क्योंकि उस सत्य के कारण ये शरीर चल रहा है। इस शरीर के कारण सत्य नहीं चल रहा। उस सत्य के कारण ये शरीर चल रहा है और ये माया है। और आप जो अंदर बैठे हो वो सत्य हो, उसको जानना है। वही सत्य बाहर भी है, अंदर भी है, आर पार है। आप इस शरीर को ही मैं सब कुछ मान के बैठे हुए हो कि मैं हूं शरीर, मेरे से बड़ा कोई नहीं। अरे तू तो सर्वव्यापी एक है, हर जगह अलग अलग हो ही नहीं। जितने प्राणी हैं सब में वो एक सत्य बह रहा है, निरंतर आर पार है सबकी। प्राणी नहीं, ठोस वस्तुओं के, पत्थर के, सबके आर पार है वो। पृथ्वी के कण कण जुड़ के एक गोला बना हुआ है, चंद्रमा के कण कण जुड़ के एक गोला बना हुआ है। वो जुड़ा किसके कारण है? उस सत्य के कारण जुड़े हुए हैं सारे कण। कण कण जुड़ के पदार्थ बनता है, पदार्थ फिर द्रव। पानी क्यों जुड़ा हुआ है आपस में? पानी के कण कण अलग थोड़ी होते हैं, पानी तो एक होता है, तरल। वो किसके कारण? उस सत्य के कारण ही है। वो सत्य उसमें नहीं होगा तो पानी भी नहीं होगा, पानी ही होगा ही नहीं।
तो उस सत्य को जल कैसे डुबो सकता है? तो जल सत्य को नहीं डुबो सकता, क्योंकि जल कारण बन जाएगा फिर सत्य का। अगर आग ने जला दिया तो आग कारण बन जाएगी सत्य को जलाने में, हवा ने उड़ा दिया तो हवा कारण बन जाएगी। लेकिन सत्य ऐसा नहीं है, सत्य सबका कारण है, सत्य का कोई कारण नहीं है बनने का, बिगड़ने का, उत्पन्न होने का। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद, आपने सत्य को प्रामाणिकता से समझ लिया होगा, जान लिया होगा, विचार लिया होगा। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने सत्य को जान करके सब में सत्य जानो। वो सत्य स्वरूप है, अंदर भी है, बाहर भी है। वो परमात्मा सर्वत्र निरंतर है, सर्वव्यापी है। ऐसी कोई स्थान, कोई जगह, कोई कण अणु नहीं है जिसके आर पार वो ना हो, उसको दबाया नहीं जा सकता। सिर्फ माया सामने आती है हमारे आंखों के सामने, इसलिए हमें माया ही नजर आती है और माया को ही हम सत्य मान बैठे हैं। तो ऐसे पाखंडी गुरुओं से भी दूर रहें और भ्रमित लोगों से भी दूर रहें और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं। तो आप सभी मानव जाति, संत, पंथ और भक्तजन, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्य साहेब, सत्य मार्ग पे चलें और सब में ही वो परमात्मा जाने, समझें, देखें। सत्य साहेब और सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम।